सूरज कुमार सिंह एक बहुत बड़े अपराधी थे क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए आवाज उठाई। सूरज कुमार सिंह एक बहुत बड़े अपराधी थे क्योंकि उन्होंने आम लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। सूरज कुमार सिंह बहुत बड़े गुनहगार थे क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से 3 मासूमों को न्याय दिलाने की कोशिश की। जी हाँ, अगर झारखंड की मौजूदा व्यवस्था को देखें तो शायद यही सच है, क्योंकि इस राज्य में अब गरीब के लिए आवाज उठाना अपराध है, न्याय मांगना जुर्म है और सत्ता से सवाल पूछना मानो सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। लातेहार जिले के बालूमाथ क्षेत्र में मगध माइंस के पास एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। 3 बच्चों की मौत, एक घर के 3 चिराग बुझ गए, एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। लेकिन सवाल है, इस मौत का दर्द किसने महसूस किया? क्या सरकार ने, क्या प्रशासन ने, क्या पुलिस ने, या फिर सबकी संवेदना भी कोयले की धूल में दब गई? इन मासूमों को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण सड़क पर उतरे, शांतिपूर्ण धरना हुआ। लोग बैठकर मांग कर रहे थे कि परिवार को न्याय मिले, मुआवजा मिले और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। इस धरने में जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो और सूरज कुमार सिंह भी ग्रामीणों के साथ खड़े थे। वे पत्थर नहीं चला रहे थे, आगजनी नहीं कर रहे थे, हिंसा नहीं फैला रहे थे। वे सिर्फ इतना कह रहे थे कि 3 बच्चों की मौत हुई है, इंसाफ दो। लेकिन झारखंड की सत्ता को शायद यही सबसे बड़ा अपराध लगा। पहले देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया और उसके बाद सूरज कुमार सिंह समेत कई लोगों पर एफआईआर और कई धाराएं लगा दी गई। अब सवाल यह है, आखिर क्यों? क्या इसलिए कि उन्होंने गरीब परिवार के लिए आवाज उठाई? क्या इसलिए कि उन्होंने खदान के क्षेत्र की लापरवाही पर सवाल पूछ दिया? या इसलिए कि उन्होंने सरकार और प्रशासन की चुप्पी को बेनकाब कर दिया? झारखंड पुलिस को जवाब देना होगा। क्या अभी इस राज्य में शांतिपूर्ण धरना देना भी अपराध है? क्या किसी मृतक परिवार के लिए न्याय मांगना कानून व्यवस्था बिगाड़ना कहलाएगा? क्या पुलिस का काम पीड़ितों की रक्षा करना नहीं बल्कि आवाज उठाने वालों को डराना रह गया है? और अगर सूरज कुमार सिंह और बाकी लोग अपराधी है तो उनका अपराध क्या है? गरीबों के साथ खड़ा होना। झारखंड सरकार को भी जवाब देना होगा। 3 बच्चों की मौत पर आपकी जवाबदेही कहाँ है? परिवार को न्याय देने के बजाय आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई क्यों? उन्होंने बच्चों के लिए इंसाफ मांगा, उन्हीं पर मुकदमे क्यों? क्या झारखंड में अब लोकतंत्र नहीं, कोयला तंत्र चल रहा है? क्या यहाँ गरीब की जान की कीमत कुछ नहीं, लेकिन सत्ता से सवाल पूछना बहुत बड़ा अपराध है? सच यही है कि यह मामला सिर्फ 3 बच्चों की मौत का नहीं, यह मामला इस बात का है कि झारखंड में न्याय मांगने वालों को अपराधी बनाया जा रहा है। जो गरीब के लिए बोलेगा उस पर केस होगा, जो मासूमों के लिए न्याय मांगेगा उसे जेल भेजा जाएगा, जो सरकार से जवाब मांगेगा उसे दबाने की कोशिश होगी। आज झारखंड की जनता पूछ रही है, 3 मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? पीड़ित परिवारों को न्याय कब मिलेगा? शांतिपूर्ण धरने पर दमन क्यों? और आखिर गरीबों की आवाज उठाने वाले को अपराधी क्यों बनाया जा रहा है? अगर न्याय मांगना गुनाह है, अगर गरीब के लिए बोलना अपराध है, अगर मासूमों के लिए आवाज उठाना आतंकवाद है, तो फिर झारखंड सरकार और पुलिस को यह साफ साफ बता देना चाहिए कि इस राज्य में कानून नहीं, दमन का राज चल रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या झारखंड में अब लोकतंत्र से ज्यादा मजबूत कोयला तंत्र हो चुका है? बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।